जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल। आज मैं आपको बताने वाला हूं द्वितीय सोपान के क्वेश्चन नंबर 5 के सी पॉइंट को बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस क्वेश्चन में दिया है कि सिर, हाथ, घुटने, पैर ठकने और हाथ के फ्रैक्चर के लिए तिकोनी पट्टी के उपयोग का प्रदर्शन करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने 4 पार्ट में बनाया था, यह चौथा पार्ट है और इस चौथे पार्ट में मैं आपको ठकने और हाथ के फ्रैक्चर पर तिकोनी पट्टी के उपयोग बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर को एक बात मैं बता दूं कि आप एक फर्स्ट एडर हैं, डॉक्टर नहीं। यह जो ठकने और हाथ के फ्रैक्चर को तिकोनी पट्टी के उपचार आपको बताया जा रहा है, यह नॉर्मल यानी साधारण उपचार विषम परिस्थितियों में करने के लिए बताया जा रहा है। तो जो उपचार आवश्यकता अनुसार हो उसे कर लें और उपचार करते हुए आप डॉक्टर के पास ले जाएं। तो इसके पहले की जो भी वीडियो है मैंने पहले ही बना दिया है, उस वीडियो का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख समझ और लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तिकोनी पट्टी का उपयोग। तो ठकने पर तिकोनी पट्टी का उपयोग। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे घुट्टी में चोट लगती है, यानी कि चोट नहीं लगती है, चोट लगती है तो उसके लिए मरहम पट्टी वगैरह कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ चोट का मतलब मोच से है कि अगर हमारे पैर में मोच आ जाती है तो हम क्या करेंगे, कैसे हम इसको बांध के तिकोनी पट्टी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक या अस्पताल तक, यानी कि हम फर्स्ट एड किस तरह से और कैसे करते हैं वह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तिकोनी पट्टी को लेते हैं और तिकोनी पट्टी को लेने के बाद इसको अच्छे से चौड़ी पट्टी फोल्ड कर लेते हैं और चौड़ी पट्टी बना लेते हैं। चौड़ी पट्टी बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको पैर के ऊपर ऐसे रखते हैं और इसको एक दूसरे के विपरीत, एक इधर और एक इधर, एक दूसरे के विपरीत ले जाते हैं। ले जाने के बाद हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, पीछे की तरफ लेके आते हैं। इसको हम पीछे की तरफ लेके आते हैं और ये पैर को थोड़ा सा उठा देते हैं। उठाने के बाद हम इसको एक दूसरे के फिर विपरीत लेके जाते हैं और फिर यहाँ लाने के बाद फिर एक दूसरे के विपरीत लेके जाते हैं। जब यहाँ हम विपरीत लेके जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये जो पट्टी है, इसके नीचे से हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ऐसे ही ठीक हम इधर की भी पट्टी को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके आवश्यकता अनुसार जितने से दर्द को हम कम कर सकें हम क्या करते हैं, उसको टाइट करते हैं। यानी कि जब इसको खींचेंगे तो ये क्या होगा, टाइट होगा। तो जब ये टाइट होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ नॉट लगा देंगे। रिफ नॉट लगाने के बाद जो बचता है उसको हम क्या करेंगे, यहीं पे सुव्यवस्थित कर देते हैं। और सुव्यवस्थित करने के बाद इसको इधर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब ये दिखे नहीं। अब ये क्या होगा, पैर जब हम रखेंगे तो ये इधर ज़्यादा नहीं भागेगा, ना ही इधर भागेगा, ना ही इधर भागेगा और ना ही इधर भागेगा, और हम आसानी से अपनी मंजिल तक मोच हुए पैर को तिकोनी पट्टी के सहारे से अस्पताल तक जाकर इसका इलाज करा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। तो ये था ठकने पर तिकोनी पट्टी का इस्तेमाल। इसके बाद है हाथ के फ्रैक्चर पर तिकोनी पट्टी का उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब कोई भी हाथ फ्रैक्चर कर जाता है, यानी फ्रैक्चर जब हो जाता है, तब हम तिकोनी पट्टी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो हम सबसे पहले खपच्ची बांधेंगे, यानी एक डंडा इधर से और एक डंडा इसके इधर से लगाने के बाद हम कपड़े से उसको बांध देंगे। बांधने के बाद हम फिर तिकोनी पट्टी इस पे लगाएंगे। अगर थोड़ा सा हुआ है, अगर थोड़ा सा फ्रैक्चर है
तो हम तिकोनी पट्टी को कैसे बांधते हैं वह मैं आपको बताऊंगा। तो एक बात का विशेष हम ध्यान रखते हैं कि जब भी हम पट्टी को बांधते हैं तो ये पंजे की तरफ इसका आधार होता है, और जो ये आधार होता है ये अंदर, यानी कि जो हाथ टूटा हुआ है अंदर वाला पोर्शन इधर की तरफ होगा, और इसके बाद हम जब इस पे पूरा इसका लोड देंगे तो ये वाला भाग हमारा किधर जाएगा, दूसरे वाले कंधे पे जाएगा, और जब दूसरे वाले कंधे पे जाएगा तो ये भार इसका क्या होगा, बराबर होगा। भार इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम रिफ नॉट लगाते हैं। रिफ नॉट इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिफ नॉट चपटी होती है, जिसे हम रिफ नॉट, डकटी गांठ, चपटी गांठ कहते हैं, चूँकि ये धंसती, गड़ती या चुभती नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी दो कंडीशन होती है। इसका जो पॉइंट वाला भाग बचता है इसमें दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन में क्या होती है कि लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ते 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 इसको क्या करते हैं कि थोड़ा टाइट करके, और इसी के अंदर इसको क्या करते हैं कि डाल देते हैं, और ये एक तरह का लॉक भी बन जाता है। ये इधर नहीं आएगा, और ये अच्छे से एक तिकोनी पट्टी का हम झोल बना लेते हैं, और इस झोल में फ्रैक्चर हुए हाथ को बड़े ही आसानी के साथ रखकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जिससे हम टूटे हुए हाथ, यानी कि जो फ्रैक्चर हुआ होता है, उसे हम प्राथमिक सहायता देते हैं, और बड़े ही आसानी के साथ हम इस तरह से पट्टी को बांध के, यानी झोल जिसको हम फुल झोल भी बोलते हैं, झोल बना के हम डॉक्टर के पास मरीज को ले जाते हैं। एक कंडीशन ये आती है कि अगर ये हम ऐसे इसको लपेट के न करके हम क्या करते हैं, इसको सुव्यवस्थित करके आगे की तरफ ला करके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पिनअप कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिनअप कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि इसको हम गोला बना के इसके अंदर लपेट करके डाल देते हैं, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसको अच्छे से सुव्यवस्थित करके इधर ला करके हम पिनअप कर देते हैं। और ये हमारा झोल, यानी इसको फुल झोल हम लोग बोलते हैं, फुल झोल होता है। और इस फुल झोल में हम फ्रैक्चर हुए हाथ को रख करके, डाल करके बहुत ही आसानी के साथ हम डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। और ये जो हमने कार्य किया है इसको हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं। और ये रहा तिकोनी पट्टी का हाथ के फ्रैक्चर पर इस्तेमाल। तो इस क्वेश्चन का उदाहरण स्वरूप आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख समझ और लिख सकते हैं। तो दोस्तों, स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने, पाने व जानने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।